हेलो, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। अच्छा अच्छा। कल मैंने आपको बताया था यान डायमीटर। स्क्रीन अभी दिखा रहे हैं। अब कल मैंने आपको बताया था कि कॉटन यान का डायमीटर या मतलब कैसे हम निकालते हैं, है ना, वो बाई पियर्स। मैंने आपको फार्मूला दिखाया था, ठीक है ना। और डिफरेंट हमने ये आपका ऑब्जेक्टिव मेथड भी दिखाए थे, हैमिल्टन मेथड, फिर आपका प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप, फिर आपका लेजर टेक्निक्स, है ना। और इसके बाद फिर आपका एशनहर्स्ट थ्योरी और लॉस थ्योरी, ठीक है ना। और इन तीनों में क्या हो जाता है कि ये जो आपका ये जो पियर्स फार्मूला था, तो दैट इज फॉर द कॉटन यार्न, ठीक है ना। और ये देखा गया है कि आपका इन वैल्यूज में इनके इसमें ज्यादा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये सॉरी, ये मैं तो दूसरा दिखाया गया। कल मैंने आपको बताया था जो यान का डायमीटर निकालते हैं, पहला आपका था हैमिल्टन मेथड, फिर आपका था जिसमें हम कंप्रेस मेथड के ऊपर नंबर ऑफ क्वाइल्स को थिकनेस निकाल करके और नंबर एन से डिवाइड कर देते हैं। दूसरा मैंने बताया था प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप, जैसे आप फाइबर को आपका फाइबर साइंस के अंदर आप देखते हैं फाइबर को, है ना, और मैग्नीफाइंग पावर मालूम हो तो उससे आप डायमीटर आप निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और तीसरा मैंने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक सेल और लेजर टेक्निक। अभी नए इंस्ट्रूमेंट जो आ गए हैं, ये लेजर टेक्निक्स के द्वारा या फोटो सेल, ये इनके ऊपर बेस्ड होते हैं, उनसे हम यान का डायमीटर निकाल लेते हैं। लेकिन ये दोनों बड़े आपके टाइम कंज्यूमिंग है। और जो हमारा स्पन यान होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, यान के अंदर हेवीनेस होती है, तो एग्जैक्ट डायमीटर हमारा नहीं निकल पाता है। तो फिर ये देखा गया कि जो यान का डायमीटर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका अंडर रूट काउंट के इनडायरेक्ट सिस्टम में, और डायरेक्ट सिस्टम में ये प्रोपोर्शनल है। फिर ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ठीक ठीक। तो यस सर। फिर मैंने आपको लॉस थ्योरी बताई थी, है ना, कि अगर आपका कॉटन सिस्टम है, वस्टेड है, वुलन है, तो हम किस तरीके से हम यहाँ एफ की वैल्यू आपकी अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होती है ना। कॉटन सिस्टम के अंदर 800 है, वस्टेड में 500 है। अगर आपका काउंट आपका वस्टेड में दिया गया है, ये सब इनडायरेक्ट सिस्टम्स हैं। और वुलन यहाँ हैंग साइज 256 का होता है, तो इसके द्वारा हम लॉस, ये आपका है लॉस थ्योरी। फिर आपकी आती है एशनहर्स्ट थ्योरी। तो एशनहर्स्ट थ्योरी के अंदर आपका जो हम यान का डायमीटर आपका निकालते हैं, तो ये डी बराबर होता है 1/f यार्ड्स पर पाउंड। तो इसको मैंने कल आपको बताया था कि किस तरीके से हम यान के डायमीटर को हम निकाल सकते हैं। फिर अल्टीमेटली पियर्स ने क्या किया कि ये सब पैरामीटर्स को पियर्स ने क्या किया कि ये निकाला कि आपका अकॉर्डिंग टू द पियर्स, ये पियर्स डाया,
तो ये D बराबर होता है आपका 1/28 अंडर रूट काउंट, है ना। आपका इंग्लिश कॉटन सिस्टम के अंदर है और आपका जो डायमीटर है ना, वो इंचेस के अंदर निकल के आता है। तो जितने भी आपके स्पन यार्न होते हैं, तो पियर्स ने क्या किया कि 5 बेस्ट मिल ऑफ द वर्ल्ड, उनसे कॉटन यार्न को ले लिया और इन सब यार्न्स का, जितने भी कॉटन यार्न थे, इन्होंने स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाला। जो कल मैंने बताया था, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, इसको हम वीसी से डिनोट करते हैं। और वीसी कॉटन यार्न, जो कॉटन स्पन यार्न था, यह बराबर 1.1 सीसी पर ग्राम था, ठीक है ना। मतलब जो इनका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाता है, इनवर्स ऑफ द डेंसिटी, है ना। जैसे मैंने कल बताया आपको कि जितने भी आपके यार्न आपके बनते हैं, या आपका स्पन यार्न, है ना, जिनके अंदर, तो स्पन यार्न के अंदर क्या है कि 60% आपका फाइबर होता है लगभग, है ना। 60% जो होता है ये आपका फाइबर है। जैसे आप कॉटन फाइबर यूज कर रहे हैं तो 60% कॉटन फाइबर होता है और 40%, ये जो 40% है आपका, ये आपकी एयर होती ठीक है ना। इसीलिए जितने भी आपके स्पन यार्न्स होते हैं, है ना, तो उनके अंदर एयर होने की वजह से ये बैक कंडक्टर का काम करती है एयर, और इसीलिए आपको गर्मी फील होती है ना। जब आप कपड़ा पहनते हो तो एयर जो होती है ये आपका बैक कंडक्टर का काम करती है, ठीक है। चाहे आप तागे को आप, जैसे आपके जो तागा आपका बनता है वो 4 मेथड्स है मेन, है ना। जो आप पढ़ते हो दैट इज द रिंग स्पिनिंग, ठीक है ना। तो रिंग स्पिनिंग के अंदर क्या है आपका, जो आप लाइन पढ़ रहे हो ना, ब्लो रूम लाइन, फिर आपका कार्डिंग, ड्रॉ फ्रेम, फिर आपका स्पीड फ्रेम, रिंग फ्रेम, तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज द रिंग स्पिनिंग। दूसरा प्रोसेस होता है आपका ओपन एंड स्पिनिंग, है ना। तो ओपन एंड स्पिनिंग के अंदर क्या हो जाता है आपका, इसकी स्पीड जो होती है इससे करीब 20 गुना ज्यादा होती है ओपन स्पिनिंग के अंदर, ठीक है। और इससे जो यार्न हमारा पड़ता काफी सस्ता बनता है आपका, ठीक है ना, क्योंकि हमारे इसके अंदर डायरेक्ट आपका कोन बनता है, ठीक है। तो तीसरा होता है आपका ये आपका जेट स्पिनिंग, ठीक है ना। तो फिर आपका होता है फ्रिक्शन स्पिनिंग। तो ये 3 मेथड्स हैं। तो इन सब से जो यार्न हमारा निकलता है अल्टीमेटली, जो हम ट्विस्ट यार्न के अंदर देते हैं टीपीआई, ट्विस्ट पर इंच, रिंग फ्रेम के ऊपर, तो हमको इस तरीके से ट्विस्ट सेट किया जाता है, मतलब यार्न के अंदर कि 40% तो एयर हमारी आती है और 60% आपका फाइबर आता है। तो अगर आप देखें तो ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो इसको बोलते हैं आपका बल्क डेंसिटी। यार्न की जो डेंसिटी, जैसे एक तो होती कॉटन की फाइबर डेंसिटी, है ना। तो कॉटन की जो है फाइबर डेंसिटी, कॉटन या आपका फाइबर डेंसिटी, कल मैंने आपको बताया था, ये बराबर होता है फाइबर डेंसिटी, ये बराबर होता है 1.54, है ना। ये आपका ग्राम पर सीसी, ठीक है ना। ये है कॉटन की फाइबर डेंसिटी। और आपकी जो यार्न डेंसिटी है, अब ये तो हो गया इस फाइबर की डेंसिटी 1.54। जब हमारा यार्न बनता है आपका, तो इसके अंदर 40% एयर आ जाती है, तो हमारी जो कॉटन यार्न है इसकी डेंसिटी हमारे फाइबर डेंसिटी से कम हो जाती है, क्योंकि एयर का वेट बहुत कम होता है ना। और इससे आपका वॉल्यूम यार्न का बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं आपका बल्क डेंसिटी ऑफ द यार्न, है ना। तो या इसको यार्न डेंसिटी भी कह सकते हैं, यार्न डेंसिटी, या इसको बोलते हैं आपका बल्क डेंसिटी।
तो बल्क डेंसिटी मैंने आपको बताया ये बराबर होता है आपका, इसको बोलते हैं बीडी। तो बीडी बराबर हो जाएगा आपका कैसे, स्पेसिफिक वॉल्यूम पियर्स ने आपका कितना बताया 1.1, तो इसकी बीडी बराबर कितनी, बल्क डेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, बल्क डेंसिटी बराबर हो जाएगी 1 बटे स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा कितना है आपका 1.1, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो यान की डेंसिटी या बल्क डेंसिटी हमारी आ जाएगी 0.9 के लगभग आ जाएगी, है ना, इतने ग्राम पर सीसी, है ना। तो आप ये लिख सकते हैं लगभग 0.9 ग्राम पर सीसी। तो अब आप देखें जो हमारी फाइबर डेंसिटी यान की है वो तो है 1.54 कॉटन यान की, है ना, और जो यान की डेंसिटी है कॉटन यान की तो ये निकल के आई लगभग 0.9, आप भाग कर दें 1 डिवाइडेड बाई 1.1 तो लगभग 0.9 आ जाएगा। तो इससे हमारा क्या है कि ये जो हम यान निकालते हैं तो इसका एक पैकिंग कोफिशिएंट होता है, तो पैकिंग कोफिशिएंट बराबर होता है आपका, या इसको बोलते हैं आपका ये आपका बल्क डेंसिटी बटे फाइबर डेंसिटी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द पैकिंग कोफिशिएंट ऑफ कॉटन यान, पैकिंग कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये बराबर होता है हमारा बल्क डेंसिटी बटे फाइबर डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी हमारी कितनी निकल के आई लगभग 0.9, और कॉटन की फाइबर डेंसिटी हमारी कितनी है 1.54, तो इसको अगर आप भाग करेंगे तो ये लगभग निकल करके आ जाएगा 0.59 के लगभग आ जाएगा, या इसको हम मान लेते हैं 0.6, ठीक है। तो पैकिंग कोफिशिएंट ये बताता है कि कितना फाइबर आपके यान के अंदर है ना। तो ये 60 मतलब 0.6 है ना। तो एयर कितनी हो जाएगी, तो एयर बराबर हो जाएगी आपकी एयर को, तो इस तरीके से निकालते हैं, एयर बराबर हो जाएगी हमारी ये आपका एयर परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस पैकिंग कोफिशिएंट, है ना। तो एयर बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.6, तो ये बराबर हो जाएगा 0.4। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 60% स्पन यान, है ना, जो फाइबर से आपके बनते हैं, तो इनके अंदर 60% फाइबर होता है और 40% आपकी एयर होती है, ठीक है ना। तो चाहे आप रिंग स्पिनिंग से बनाए, चाहे आप ओपन एंड स्पिनिंग से बनाए, चाहे फ्रिक्शन स्पिनिंग से, चाहे जेट स्पिनिंग से, ठीक है ना। ये आपके चारों टाइप के यान आपके भीलवाड़ा में बनते हैं आपके, लेकिन सबसे ज्यादा आपका रिंग फ्रेम वाला बनता है आपका, ये बहुत ही कन्वेंशनल यान होता है, इसके अंदर कोई भी फाइबर को आप स्पन करके यान आप बना सकते हैं, ठीक है ना। और लेकिन तो इन सब यान के अंदर जो हम ट्विस्ट आप निकालते हैं, जैसे आपने टेस्टिंग के अंदर ट्विस्ट निकाली है, ट्विस्ट पर इंच, तो वो हम ट्विस्ट के द्वारा ये तय कर देते हैं कि यान के अंदर कितनी आपकी एयर रहेगी, है ना। तो ये लगभग आपकी 40% एयर होती है और आपका और 60% आपका फाइबर होता है, ठीक है। और अगर आप यहीं पर फाइबर के अंदर ये इसको आपने पीवी ले लिया, या आपने पीसी ले लिया, या आपने आपका पीडब्ल्यू ले लिया, तो आप किस तरीके से यान का डायमीटर आप निकालेंगे, क्योंकि ये जो है डेंसिटी जो हो जाएगी ये आपकी चेंज हो जाएगी फाइबर डेंसिटी, जब आप पीवी लेंगे, है ना, या पीसी लेंगे, या आपका पीडब्ल्यू ब्लेंड लेंगे, ठीक है ना। तो इन सब के अंदर आपकी जो डेंसिटी है वो आपका चेंज हो जाएगी, इससे आपका डायमीटर चेंज हो जाएगा। तो हम जो वाइंडिंग मशीन के अंदर स्लब कैचर के अंदर जो हम सेटिंग करते हैं,
है ना, इलेक्ट्रॉनिक के और मैकेनिकल के अंदर, वो होती है आपकी 1.5 टाइम्स डायमीटर से लेकर के 2 टाइम्स ऑफ द यार्न डायमीटर। और इलेक्ट्रॉनिक स्लग कैचर है ना, उसके अंदर आपकी जो होती है वो 5.5 डायमीटर से लेकर के 6.5 डायमीटर तक होती है। तो यहां पर आपकी डेंसिटी एकदम सही होनी चाहिए। अगर आपने ऑटो कोनर के ऊपर, है ना, जहां यार्न आपका क्लीन होता है, तो अगर आपने डेंसिटी गलत फिट कर दी तो आपका जो यार्न है, जो हमारे इंप्योरिटीज आपकी निकलनी चाहिए, तो उससे कम ज्यादा इंप्योरिटीज हमारी निकलेंगी। तो इसीलिए यार्न डायमीटर एग्जैक्टली हमको निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो आज हम आपको बताएंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द यार्न डायमीटर, और किस तरीके से हम जनरल इक्वेशन आपकी निकालते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ यार्न डायमीटर, ठीक है ना। हेलो, हाँ मैं कह रहा था एक बार डॉक्टर से पूछ लो, है ना, ठीक है ना। एक बार डॉक्टर से पूछ लो, अगर डॉक्टर कहे ठीक है तो टीका लगवा लो, है ना। ज्यादा दवा दारू के चक्कर में मत फंसो, है ना, नहीं तो फिर वो वहां जाओगे तो वो कुछ और बताएगा, कुछ और करेगा। और सब वहां पर क्या गंदे बंदे लोग होते हैं अपने भीलवाड़ा वगैरह के अंदर, जैसे अपने ना कि भाई साफ सफाई भी थोड़ी होती है वहां, तो वो 4-5 दिन। अरे नहीं नहीं पहले, अरे नहीं तो सेफ रहो, कोई प्राइवेट डॉक्टर को दिखा के दवा ले लो। अभी तो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, है ना, एक बार दवा ले लो, उसके बाद फिर, है ना, फिर जैसे कहे वैसे कर लेना, तो अपने मन से मतलब ये रहो, ठीक है। मैं भी बाद में बात करता हूँ। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द यार्न डायमीटर, और किस तरीके से हम, तो हमने क्या किया कि किसी भी टाइप का यार्न का डायमीटर आपको निकालना हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मास ऑफ द यार्न ले लिया आपने m, मास इक्वल टू m पाउंड, ठीक है। और लेंथ आपने ले लिया, लेंथ आपने ले लिया l यार्ड ले लिया, यार्न की लेंथ, है ना। तो और आपने कॉटन यार्न की डेंसिटी ले लिया, d से डिनोट करते हैं, ये डी बराबर होता है, डी की यूनिट आपने ले लिया LB पर इंच क्यूब, है ना, डेंसिटी ऑफ द फाइबर, है ना। तो ये आपका ये आपका यार्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द यार्न, है ना। ये आपका डी इंच के अंदर है, और इसकी जो लंबाई है वो हमने ले लिया एल यार्ड्स, ये बराबर है आपका एल यार्ड्स, और मास हमने ले लिया एम पाउंड। तो आपको सिंपल फार्मूला है, मास बराबर होता है आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द यार्न, ठीक है। तो वॉल्यूम बराबर किसके हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ एल, ये तो हो जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम, है ना।
और इसको हम इंच में निकाल लेंगे वॉल्यूम, और आपकी जो ये डेंसिटी है ये बराबर हो जाएगा आपका, हमने ले लिया डी। अब आप इसको ये बराबर हो जाएगा आपका m बराबर, और a बराबर कितना हो जाएगा, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर कितना हो जाएगा आपका, π/4 डी स्क्वायर। ठीक है, और ये d आपका इंच के अंदर है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका π/4 डी स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो आपका L यार्ड है, इसको आप इंच में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा इंच में, और डेंसिटी हो गई आपकी DE, और D चूंकि हमारी जो डेंसिटी फाइबर की होती है हम DM में मेजर करते हैं, दैट इज द इन द DM, है ना, जिसे कॉटन की डेंसिटी होती है 1.54, है ना, तो ये ग्राम पर सीसी में होती है ना, डी में नहीं दिया जाता। तो डीएम में डेंसिटी हमें नोन होती है, तो ये बराबर होता है आपका डीई बराबर, ये कन्वर्जन फैक्टर है, डी बराबर होता है 0.0361 इंटू डीएम, है ना। अगर आपको डी मालूम है तो आप डीएम के अंदर इस फार्मूले से आप चेंज कर सकते हैं, ये कन्वर्जन फैक्टर है, जैसे आप काउंट को डेनियर में चेंज करते हैं ना, वैसे ये फार्मूला आपका ये कन्वर्जन फैक्टर है, इसको आप निकाल भी सकते हैं घर के ऊपर। ये एलबी पर इंच क्यूब है और ये आपका ग्राम पर सीसी है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 0.0361 इंटू डीएम। ठीक है, अब आप m से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन बाय कैपिटल M, तो m से भाग करोगे तो ये आ जाएगा m/m बराबर हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर इंटू L/m इंटू 36 इंटू 0.0361 इंटू डीएम, है ना, ये बन के आ जाएगा। अब आपको निकालना है, और इसके अंदर आप देखें तो आपको ये m/m से कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा आपका, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका ये आप देखें, ये 1 बराबर हो जाएगा आपका π/4 डी स्क्वायर इंटू L/m इंटू 36 इंटू 0.0361 इंटू डीएम, और ये L/m क्या है आपका, ये आपका यार्ड्स पर पाउंड है ना। L आपका यार्ड्स के अंदर लिया था मैंने, और M हमने लिया था पाउंड में, तो यार्ड्स पर पाउंड, अगर आपको काउंट मालूम है तो इससे आपका यार्ड्स पर पाउंड को आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इसके लिए ये D बराबर आ जाएगा आपका, ये आपका डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो D बराबर आ जाएगा 0.9797 अपॉन L/m इंटू डीएम,
ठीक है ना। और तो d बराबर कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर ऑफ दिस 0.9797 अपॉन अंडर रूट, ये आपका L/m इंटू dm। ठीक है, तो अब इसका आप रूट निकालेंगे 0.97 का, क्योंकि पॉइंट है तो इसका रूट की वैल्यू इससे ज्यादा आती है ना। ये आ जाएगी आपकी 0.990 अपॉन अंडर रूट, एल बराबर हो जाएगा आपका, हमने बताया आपका यार्ड्स पर पाउंड इंटू डीएम। ये जो डीएम है आपका, ये यान की डेंसिटी है आपकी, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे कॉटन यान की डेंसिटी 0.9 के बराबर है, तो ये डीएम हो गया। अब आप कॉटन सिस्टम में आप निकालते हैं, इंग्लिश कॉटन सिस्टम में, तो ये आपका इंग्लिश कॉटन सिस्टम में यहां पर आपका हैंग साइज होता है आपका 840, तो यार्ड्स पर पाउंड कितना हो जाएगा आपका, अगर एंड काउंट है तो यार्ड्स पर पाउंड बराबर हो जाएगा आपका 840 इंटू एन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन में आप रख देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 0.990 अपॉन, ये कांस्टेंट है आपका 0.840 इंटू, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट, ये आपका एन इंटू डीएम। अब आप देखें कि ये जो वैल्यू होती है 0.990 कांस्टेंट है, और इंग्लिश कॉटन सिस्टम के अंदर इनडायरेक्ट सिस्टम में ये भी आपका कांस्टेंट है, तो इसको हम बोलते हैं आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0342 अपॉन अंडर रूट एन इंटू डीएम, है ना। तो ये 0.0342 जो होता है, ये कहलाता है आपका सिस्टम डायमीटर फैक्टर, इसको हम बोलते हैं आपका, दिस इज कॉल्ड एज द, अगर आप देखें ये कहलाता है आपका एसडीएफ, या इसको शॉर्ट में लिखते हैं वैसे, तो इसको बोलते हैं आपका ये कहलाता है आपका सिस्टम डायमीटर फैक्टर, ठीक है ना। तो सिस्टम डायमीटर फैक्टर 0.0342। तो आपने देखा कि भी जो आपका सिस्टम ये, तो यहां पर आपने देखा डी बराबर होता है आपका 0.0342 अपॉन अंडर रूट एन इंटू डीएम, और इसको बोलते हैं आपका एसडीएफ, और इसको बोलते हैं आपका सिस्टम डायमीटर फैक्टर, सिस्टम डायमीटर
फैक्टर, या शॉर्ट में इसको एसडीएफ लिख सकते हैं। तो हमारी जनरल इक्वेशन आपकी कॉटन यान के लिए ये आ रही है 0.0342 अपॉन अंडर रूट एन इंटू डीएम, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं आपका सिस्टम डायमीटर फैक्टर, एसडीएफ, ठीक है। अगर आप ये तो हमने निकाला कॉटन यान के लिए। अगर आपको इससे आपको पियर्स इक्वेशन दोबारा आपको निकालनी है, आपको टेस्ट करना है ये इक्वेशन सही है कि नहीं सही है, ये आपका काउंट है और ये आपकी डेंसिटी है फाइबर की, है ना। और मैंने बताया आपका पियर्स ने क्या माना था, वीसी बराबर है 1/dm। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो डेंसिटी का इनवर्स होता है। तो अगर आप इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें तो ये बराबर आ जाएगा आपका 0.0342 अपॉन अंडर रूट एन इंटू वीसी। हमने डीएम की वैल्यू रख दी और पियर्स ने जो निकाला था स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू है, ये बराबर है आपका 1.1 सीसी पर ग्राम। ये सब यान का इसने निकाला, कॉटन यान का। तो इससे आप इसको ड्राइव करें तो ये आ जाएगा 0.0342 इंटू अंडर रूट 1.1 अपॉन अंडर रूट एन। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका जो है वही इक्वेशन निकल के आएगी। अपने आप सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी द 1/28 अंडर रूट एन, है ना। तो अब देखिए आपने कॉटन यान के लिए अगर आपको निकालना था इस जनरल फार्मूले से, तो आपने क्या किया, कॉटन यान की डेंसिटी यहां पुट कर दी। तो वैसे ही अगर आपको ये पीवी का निकालना है, या आपका पीसी का आपको निकालना है, या आपका पीडब्ल्यू आपको निकालना है, तो आपको इसकी जो है डेंसिटी आपको यहां पर रखनी पड़ेगी। कितने परसेंट पॉलिस्टर है, कितना विस्कोस है, कितने परसेंट पॉलिस्टर है, कॉटन है, पॉलिस्टर है, ऊल है। तो ये चीज आप रखोगे तो एग्जैक्ट डायमीटर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये डायमीटर आपको जो होता है वाइंडिंग मशीन के ऊपर आपको सेट करना पड़ता है। अगर आप, क्योंकि वाइंडिंग वार्पिंग यहाँ पर सब डायमीटर का रोल होता है, अगर एग्जैक्ट डायमीटर आपने नहीं रखा तो यान से जो फॉल्ट हमारे रिमूव होते हैं वाइंडिंग के अंदर, है ना, स्लब कैचर से, तो हमारे कम ज्यादा फॉल्ट आपके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जनरल इक्वेशन है यान डायमीटर की, ठीक है। तो आपने देखा इससे हम पियर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप देखें, अगर आपका वर्स्टेड सिस्टम है तो आपने निकाला वर्स्टेड सिस्टम के अंदर यार्ड्स पर पाउंड बराबर कितना हो जाएगा, एन अगर वर्स्टेड में काउंट है तो ये हो जाएगा 560 इंटू एन। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी डी बराबर होता आपका 0.990 अपॉन अंडर रूट आपका 560 इंटू एन इंटू ये आपका डीएम, यान की स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.0418, क्योंकि ये कांस्टेंट है आपका, ये कांस्टेंट है, और यान के अंदर ये बदलेगा, काउंट बदलेगा, और डेंसिटी फाइबर की बदल सकती है जब आप ट्विस्ट यान के अंदर चेंज कर देते हैं। तो इसका सिस्टम डायमीटर फैक्टर हो गया 0.0418 इंटू एन इंटू डीएम, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज द एसडीएफ ऑफ द वर्स्टेड सिस्टम, ठीक है ना। ऐसे आप वूलन के अंदर आप निकालें सिस्टम डायमीटर फैक्टर, तो वूलन के अंदर क्या हो जाएगा, यार्ड्स पर पाउंड बराबर कितना हो जाएगा आपका 256 इंटू एन। यहां हैंड साइज होता है आपका 256 का वूलन के अंदर। बहुत सारे इनडायरेक्ट सिस्टम है, आप किसी भी सिस्टम के अंदर आप डायमीटर आप निकाल सकते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा आपका 0.990 अपॉन अंडर रूट 256 इंटू एन
इंटू डीएम, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0618 अपॉन √n इंटू डीएम। ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो सिस्टम डायमीटर फैक्टर है ये आपका आ जाएगा सर जो 256 है सर वो क्या है सर? ये हैंग साइज है। जैसे आपने कॉटन सर सिस्टम में 840 होता है, वस्टेड में पर सर 560 होता है, और उलेन के आपने अंदर वुलन का 256। 230 बोला ना। हाँ, वो जो भी है आप चेक कर लेना, अलग अलग सिस्टम से हजारों, मैट्रिक अलग है, फिर आपका लेनिन अलग है, इसी तरीके से आपको कम से कम 15-20 टाइप के सिस्टम मिलेंगे, है ना। तो ये आपका हैंग साइज होता है 256। तो इससे ये जो सिस्टम डायमीटर फैक्टर है इसकी वैल्यू केवल चेंज हो जाती है ना। ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स है और ये फिक्स है। जैसे वस्टेड के अंदर क्या है, हैंग साइज कितना होता है वस्टेड में 560, और कॉटन के अंदर कितना होता है 840, है ना। हाँ, और इसके अंदर वूलन सिस्टम के अंदर 256 लगभग होता है। तो इससे आप ये जो होता है ये कहलाता है आपका सिस्टम डायमीटर फैक्टर, और आपका काउंट बदलता है और डेंसिटी फाइबर की बदल जाती है। ठीक है ना। जब आप यार्न आप बनाते हैं किसका, निटिंग का, तो हम ज्यादा डायमीटर का यार्न बनाते हैं, लो ट्विस्ट देते